एक बार माधवदास बाबा जी को संग्रहणी रोग, जो बार बार शौच वाला होता है, तो अब 10-20 शौच हो जाए तो आदमी ढीला ही पड़ जाए। उनके कई दिन से शौच हो रही थी, तो आंख खुली तो देखा एक नवकिशोर बालक पीतांबर का साफा बांधे शौच की लंगोटी बार बार समुद्र से धो के ऐसे फैला रहे, सूखी लंगोटी कमर में बांध रहे। बाबा ने देखा, रे ये तो श्री भगवान है स्वयं। उनका प्रभु आप क्यों? तो बोले तुम्हारा कोई और है क्या? उनका प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। तो कहा जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो मैं ही स्वयं सेवा कर। भगवान के कितने पार्षद हैं, जय विजय कितने महान, लेकिन भगवान पार्षदों को आज्ञा नहीं की, आप स्वयं आकर। तो माधवदास बाबा ने कहा प्रभु आप प्रारब्ध नष्ट कर देते। मान लो आपको सेवा ही कर ली थी तो ये शौचे का रोग ही हटा देते। बोले नहीं, सिद्धांत का पालन करना है। हम तुम्हारी सेवा कर लेते हैं, तुम प्रारब्ध भोग लेते हो, शरीर छूटेगा, हमारे धाम आ जाओगे। अगर प्रारब्ध बचा तो फिर अगला जन्म होगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों को ज्यादा से ज्यादा यहां भोगते नजर आया जाता है, क्योंकि उनका आवागमन चक्र का हिसाब एकदम खत्म। और जिस समय वो दुख का भोग रहे होते हैं, उसी समय परमानंद उनके हृदय में होता है। तुम जान लेना, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख होता है। संसारी पुरुष जब दुख भोग रहा हो तो उससे मिलकर बात करना, और जब कोई संत दुख भोग रहा हो फिर मिलकर बात करना। भाई जी महाराज बहुत पीड़ा में थे, बहुत कष्ट में थे, उनके भी उदर में कैंसर था। तो श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आए मिलने के लिए। तो उनके पार्षदों ने कह दिया कि भाई जी महाराज बहुत अस्वस्थ और कष्ट में है। तो उनका कोई बात नहीं है, बहुत बड़े संत थे सीताराम ओंकारनाथ नाम प्रेमी। भाई जी के पास सूचना पर भाई जी उठ के आ गए तुरंत, और बैठ करके घंटों चर्चा हो, घंटों ऐसे जैसे स्वस्थ पुरुष। और जो उनको विदा किया, फिर वैसे बीमार स्थिति। फिर इसका मतलब बीमार नहीं थे वो, शरीर पीड़ा युक्त है, वो बीमार युक्त नहीं थे। खूब आनंद पूर्वक भगवत चर्चा हुई। तो ऐसे ये भागवतिक है। अच्छा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ इसीलिए कहा जाता है सावधान कोई पाप कर्म ना बने, नहीं तो भोगना पड़ता है ना। कर्मों का हिसाब बहुत विचित्र होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। दशरथ जी पिता थे ना, शब्द वेदी बाण मारा ना, साफ हुआ ना, जैसे मैं पुत्र भी हूं हुआ ना। इसलिए भाई, और यहां तक कि भगवान ने भी स्वीकार किया। भगवान ने सुग्रीव जी को मित्र बनाकर छुप कर बाली जी का, तो कृष्णावतार में वही व्याध उनके चरणों में बाण मारता है, और उसी को निमित्त बना के भगवान परम धाम जाते हैं। मतलब कर्म इतने प्रबल भगवान ने बताए, वो ही मिटार दे तो मिटार दे, और मिटारते हैं। अनंत जन्मों के हैं, अगर हम करोड़ बार जन्म लें और सब अपने कर्म भोगें तो नहीं निपट सकते। ये तो उनकी कृपा है कि ऐसे जरा जरा बिंदु बिंदु दे के भगवा करके सब साफ कर दिया। अब चलो हमारे धाम, हमारे समीप खेलो, हमारे घर में रहो चल करके। तो भगवान की कृपा, इस रहस्य को समझे, दुख से उबे ना, घबराए ना। भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा दो। भगवान से ये प्रार्थना करे कि जिसमें हमारा मंगल हो वो विधान करो। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने की सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो, और उस समय मैं आपको भूलूं नहीं, भाई इतनी करो। फिर आप देख लेना, हर विपत्ति आनंददायक होती है भगवान का स्मरण चल रहा है। पर अगर पाप कर्म होंगे तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी। पाप कर्म से मन मलिन हो जाता है, मन घबराता रहता है, कल्पनात्मक भय, नाना प्रकार की चिंता, आगामी भय, पीछे किए हुए जो कर्म हैं वो अपने को बहुत त्रास देते रहते हैं। जब हम भजन करते हैं तो आगामी भावना दिव्य आनंदमयी, वर्तमान आनंदमय, तो हमारा जीवन सुखमय हो। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाव बने न बने, समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा, ये तुम्हारा मंगल कर देगा। नाम जो है, नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशों दिशाओं में कहीं भी, देश विदेश कहीं भी हो, राधा 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 राधा, तो प्रभु कृपा करेंगे तुम्हारा मंगल हो जाए।